हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सिखाने जा रहा हूं काफ़ी दिनों बाद एक नया टॉपिक, हिंदी टाइपिंग। देखिए, हिंदी टाइपिंग मोस्टली क्या होता है कि लोग बाग जब कंप्यूटर लेके आते हैं तो उनका जो कीबोर्ड होता है वो इंग्लिश में होता है और आज की डेट में ज़्यादातर काम भी इंग्लिश में हो चुका है। लेकिन कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कई सरकारी जगह ऐसे हैं कि आज भी वो काम हिंदी के अंदर ही होता है। तो देखिए कि हिंदी में किस तरीके से टाइप करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, उसमें सब इंग्लिश के ही कीवर्ड होते हैं। तो अब हमें हिंदी किस तरीके से की जाती है, तो देखिए कि हिंदी जो कीवर्ड्स है आपको टाइप करने के लिए सबसे पहले जिस तरह इंग्लिश के फॉन्ट होते हैं जैसे एरियल्स, टाइम्स रोमन, तोहमा, कैलिवर, इसी तरीके से हिंदी के भी फॉन्ट होते हैं जैसे कृतिदेव, नारद, अर्जुन और आपका और भी काफ़ी सारे फॉन्ट हैं। आप कई सारे फॉन्ट सर्च मारेंगे हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड तो काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपके सामने सर्च होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलने वाले वो हैं कृतिदेव, अर्जुन और नारद। इसके अलावा न्यू दिल्ली भी होता है, आगरा भी होता है। तो ये सारे फॉन्ट हमेशा हिंदी के होते हैं जिसके थ्रू आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए, लेकिन हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो सीखना थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टाइम लगता है। जिस तरीके से आप हिंदी में इंग्लिश की टाइपिंग हाल कर लेते हैं, उसी तरीके से आप हिंदी की टाइपिंग करने में आपको कम से कम 1 वीक या 15 दिन का समय लग जाता है। लेकिन आप अगर चाहें तो दिन रात या अच्छी प्रैक्टिस करके उसे जल्द से जल्द भी कर सकते हैं। तो देखिए कि आज का जो ज़माना आ गया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ज़माना आ गया है कि आप ऑटोमेटिकली आप मोबाइल से कुछ भी बोलते जाइए, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में हिंदी के कीबोर्ड होते हैं, ऑटोमेटिकली आप टाइप करते जाते हो तो हिंदी में आपका लिखता जाता है। इसी तरीके से आप गूगल पर जाते हैं, इंटरनेट पे, तो गूगल ट्रांसलेट आ गया है। आप कुछ भी इंग्लिश में लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो उर्दू में, पंजाबी में, मराठी में, किसी में भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरीका तो आपका ये हो गया। तो देखिए किस तरीके से, सबसे पहले ये मैंने गूगल में टाइप किया हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड ऑनलाइन। इसके बाद ये मेरी काफ़ी सारी साइट खुलकर आ गई। तो मैंने यहाँ देखिए क्लिक किया एक साइट पे। तो इसके बाद जैसे ये साइट ओपन होगी तो ये देखिए कि मेरे सामने एक टेक्स्ट बॉक्स बना आएगा। उसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा, फिर ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा तो इंग्लिश में वो मेरा ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट होता जाएगा। तो देखिए किस तरीके से कि मैं नेपाली फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, पंजाबी भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है, मैं जिसमें चाहूँ उसमें कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को अभी क्या करना है, हिंदी। तो मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट में क्या ले लिया, हिंदी। अब मैं सपोज कीजिए अपने इंग्लिश के कीबोर्ड से लिखता हूँ AAJ, मैंने किया तो ये आज आ गया। कल KAL, यानी कि जो मैं इंग्लिश में लिखूँगा वही मेरा हिंदी में ट्रांसलेट होता जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो काफ़ी ईजी हो गई यार, इतनी इजी से तो हम कहीं भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे लिख के। लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं, ये तो आपका ऑनलाइन था, ये ट्रांसलेटर लगा हुआ है इसलिए ऑटोमेटिकली इंग्लिश से हिंदी में जा रहा है। लेकिन जब हिंदी की टाइपिंग आप ओरिजिनल में करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सपोज कीजिए कि आपने लिखा है इंग्लिश में AAJ, तो वो आपकी जो ओरिजिनल होगी उसमें आज नहीं लिखा आएगा, बल्कि AAJ का मतलब कुछ और लिख कर आएगा। तो देखिए कि किस तरीके से हिंदी की टाइपिंग सीखते हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ओपन करता हूं। तो देखिए आप किस तरीके से मैंने ये आपका हिंदी टाइपिंग। तो देखिए सबसे पहले ये होता है हिंदी का कीबोर्ड। इस तरीके से हिंदी का कीबोर्ड आता है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप एक बार देखेंगे। ये देखिए, तो जिस तरीके से आपने लिखा है AAJ, तो देखिए इसमें AAJ का मतलब क्या आया, जो ओरिजिनल तरीके की हिंदी लिखी जाती है। तो देखिए A से पूर्वविराम का डंडा, फिर द्वारा A लिखेंगे तो पूर्वविराम का डंडा, उसके बाद J लिखेंगे तो इससे क्या है, श्रा, यानी कि नॉर्मल लिखेंगे तो वो रा आएगा, और शिप के साथ लिखेंगे तो श्रा आएगा। कहते हैं ना जिसमें 2 टेक्स्ट हो, तो इसमें हमेशा हर कीवर्ड के साथ, यानी कि हर की के साथ 2 अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने बाई लिखा नॉर्मल में तो आपका लिखा गया ला। अगर आप शिफ्ट के साथ बाई लिखेंगे तो आपका लिखा जाएगा शिफ्ट ला, ओनली आधा ला। क्लियर। इसी तरीके से आप नॉर्मल यू लिखेंगे, टाइप करेंगे, वो क्लिक करेंगे तो आएगा ना।
शिफ्ट के साथ यू दबाएंगे तो आपका आएगा आधा ना। तो इसी तरीके से देखिए ये आप पूरा मैंने आपके सामने कीबोर्ड है, आप इस कीबोर्ड को आराम से 5 मिनट में रखकर आराम से इसके सारे कीवर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किससे क्या बनता है, किससे क्या बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3, तो जैसे मैंने नॉर्मल लिखा तो 3 आया, शिफ्ट के साथ मैं लिखूंगा तो रू आएगा। क्लियर। इसी तरीके से जेड में अगर मैं नॉर्मल लिखूंगा तो मेरे पास ये आएगी हलंत की बिंदी, यानी कि ये विसर्ग बोलते हैं। और ऊपर लिखूंगा तो मेरे पास ई की इमला वाली यानी कि मात्रा आ जाएगी। इसी तरीके से एस, अगर मैं नॉर्मल दबाऊंगा तो एक मात्रा आएगी, अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो डबल मात्रा आएगी। इसी तरीके से एफ है, एफ के साथ मैं नॉर्मल दबाऊंगा तो मेरा क्या आएगा छोटी ई की मात्रा, और शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो मेरा क्या आएगा था। क्लियर। तो इसी तरीके से आप मेरे पूरे इस कीबोर्ड को देखिए और आराम से आप की टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन ये टाइपिंग तभी होगी जब आपके सिस्टम के अंदर आपके फॉन्ट होंगे, कृतिदेव, नारद, अर्जुन, इन सब में से कोई भी एक फॉन्ट होना चाहिए, तभी आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो देखा कि हिंदी की टाइपिंग आप इसको रट के सीख सकते हैं। लेकिन अब एक और डाउट है कि मैंने इसमें कुछ भी ये मेरे पास आ तो गया, लेकिन आपको मैं बता दूं ये भी अधूरी हिंदी के वर्ड हैं, यानी कि ये भी अधूरी हिंदी के वर्ड हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि यार इसमें सब लिखा है, मोस्टली सब समझ में आ रहा है मेरे, लेकिन आपने देखा होगा कि स्त्री वाला कहाँ आया, स्त्र। आपने बड़ा ऊ कहाँ से लिखा जाएगा, क्योंकि छोटा ऊ तो मुझे समझ में आता है, ये छोटा ऊ एम के साथ बन जाएगा, लेकिन बड़ा ऊ कहाँ लिखा जाएगा। क्लियर। तो ये आपको डाउट होने की यानी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक और आपके लिए PDF लाया हूँ, जो ये दोनों चीज़ें मैं अपने लिंक में भी शेयर करूँगा, और उसके बाद आप ऑनलाइन भी इसे खोल के देख सकते हैं, यानी कि अपने वीडियो को पेश करके आप इसे पूरा नोट कर सकते हैं। देखिए अब दूसरा आता है स्पेशल कैरेक्टर कोड, यानी कि हिंदी में जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं तो वो किसके साथ टाइप किए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अब ये जो बचे हुए ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी कि ट्रा, यानी कि ये वाला निशान है, उसके बाद आधा फा, ओपनिंग ब्रैकेट ये भी प्रा, उसके बाद इस तरीके से मात्रा, इस तरीके से आप देख रहे होंगे डबल ओ की मात्रा, या आप उसमें भी इस तरीके से भाग का निशान है, इस तरीके से और भी देखिए धा है, उसी तरीके से आप देखिए डबल का, स्त्र। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, यानी कि इसे हम टाइप करने के लिए क्या करते हैं। अब सबसे पहले तो आपके पास वही नॉर्मल फॉन्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे Alt+188, यानी कि Alt+188 दबाएंगे तो आपका ये ओपनिंग ब्रैकेट का साइन आ जाएगा। अब सपोज कीजिए Alt+188 से नहीं आता तो आप दबाएंगे Alt+0188। क्लियर। Alt+0188, जैसे कि ये लिखा है Alt+0170। इसी तरीके से अगर नहीं आता तो आप यहाँ लगाएंगे Alt+0188, आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये सारे कीवर्ड भी आपको याद करने होंगे अगर अच्छी हिंदी की टाइपिंग आपको सीखनी है। अब सपोज कीजिए कि ये आपको टा के नीचे ट्रा करना है तो वो आप कर सकते हो, तो क्या दबाएंगे Alt+0170, ये डबल डबल दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपको सपोज कीजिए और भी कुछ लगाना है, जैसे कि सपोज कीजिए भक्त में देखा है ना आपने कि आधा ता होता है और विसर्ग निकला होता है उसके अंदर, तो उसके हम दबाएंगे Alt+0217। क्लियर। तो इस तरीके से ये दोनों शीट में अपने लिंक में भी दूंगा, और आप इस और फॉन्ट के भी लिंक दूंगा, ताकि आप हिंदी फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से आप पूरी हिंदी की टाइपिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि कि ये सारी जो भी आप सीख रहे हैं ये औरों को भी ज्ञान मिले, यानी कि आप औरों के भी ज्ञान में को बढ़ाने के लिए आप अपना समर्थन दें, और आप भी अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं दूसरे की हेल्प करके। क्योंकि क्या है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, ओके।